नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही गुटबाजी करने का है। अभी तो सिर्फ कुर्सियां चली हैं, चुनाव चिन्ह आवंटित होते ही पर्ची भी फाड़ेंगे। कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की ही बात कही है। कोशिश पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि कई पंचायतों में निर्विरोध नामांकन हुए दर्ज। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि पंचायत चुनाव से लहराएंगे परचम। लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है मतदान। सभी से आग्रह करने के है कि मतदान अवश्य करें। देखिए, कल पंचायत के नामांकन की आखिरी डेट थी और अभी तक जो पूरे प्रदेश से जानकारी आई है वो कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच निर्विरोध निर्वाचित प्रदेश में हुए हैं। अधिकांश पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरपंच, जनपद सदस्य निर्विरोध, कई जगह जिला पंचायत सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कांग्रेस पूरे प्रदेश में कहीं पर भी फाइट में ना पंचायत चुनाव में है ना नगरीय निकाय चुनाव में है। कांग्रेस तो ये प्रयास करती है कि भाजपा से कोई टूट के आ जाए और फिर हम उसको टिकट दे दें। कांग्रेस के खुद के पास तो लोग है ही नहीं है, कांग्रेस में लोग बचे नहीं हैं। जो बचे हैं वो कांग्रेस छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस तो ये कोशिश करती कि भाजपा से कोई निकल के आ जाए और हम उसको टिकट दे दें। पिछले बार भी उनके जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे तो जो कांग्रेस से कैंडिडेट उनके जीते थे वो सब भाजपा के पुराने कैंडिडेट थे। तो कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं है। वो तो ये कोशिश करते कि भाजपा में कोई आ जाए और हम उसको टिकट दे दें। तो इसलिए कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है और बहुत उत्साह के साथ पूरे प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं। नगरीय निकाय के भी, पंचायतों के भी लोगों को बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा थी और सभी जगह अभी तक शांतिपूर्वक नामांकन हुए हैं। कहीं पर भी पूरे प्रदेश में इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि कहीं पर भी नामांकन में किसी को किसी प्रकार की कठिनाई हुई हो। पूरी निष्पक्षता के साथ राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव करा रहा है और सब जगह शांतिपूर्वक चुनाव हो रहा है। कि कांग्रेस ने हमेशा देश को तोड़ने की कोशिश की है, चाहे वो कश्मीर का मामला हो। हैदराबाद भी कांग्रेस वहाँ के निज़ाम को देना चाहती थी। वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे जिनके कारण हैदराबाद भारत में वापस लौटा। इस तरह से कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने की कोशिश की है, समाजों को आपस में लड़ाने की कोशिश की है और भारत देश का विभाजन भी कांग्रेस के कारण ही हुआ है। भारत देश का विभाजन भी नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए भारत का विभाजन हुआ। इसलिए कांग्रेस की नीति हमेशा विभाजनकारी रही है। आज भी कांग्रेस ये प्रयास करती है कि हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई हैं इनमें आपस में टकराव हो और उसको वोटों के रूप में वो उपयोग कर सकें। और इसलिए कांग्रेस के हमेशा जो बयान आते हैं वो समाज को तोड़ने वाले बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आते हैं। समाज को जोड़ने के बयान कभी कांग्रेस के नेताओं की तरफ से नहीं आते। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में से देखकर और सबसे चर्चा करके पार्टी तय करेगी। अब हमारे कई स्थानों पर 4-4, 6-6, 8-8 कार्यकर्ता हैं जो सब एक उसमें है, मतलब वो कोई को भी दे तो जीत सकते हैं। तो वहाँ पर बातचीत करके और कोशिश ये होगी कि सभी जगह भारतीय जनता पार्टी से जिसको मैंडेट दें वही चुनाव लड़े। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के अनुशासन को हमेशा प्राथमिकता देता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है और इसलिए अधिकांश स्थानों पर जिसको भी पार्षद का टिकट पार्टी देगी उसका सभी लोग समर्थन करेंगे और कहीं पर भी ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, ये जो इनकी यात्रा है ये 1 महीने पहले भी कह रहे थे कि हम ये यात्रा शुरू करने वाले हैं। 1 महीना तो निकल गया। अब यात्रा के लिए कार्यकर्ता चाहिए।
तो कांग्रेस में तो सब नेता ही है, कार्यकर्ता तो कोई वहाँ होता नहीं है। 150 महामंत्री होते हैं, 250 मंत्री होते हैं प्रदेश में पदाधिकारी, तो कार्यकर्ता तो कोई होता नहीं है। और इसलिए कांग्रेस को क्षमा यात्रा निकालना चाहिए। उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता से जो धोखा देकर वोट लिया है, उसके लिए उनको क्षमा के लिए यात्रा या माफ़ी के लिए यात्रा निकालना है तो वो निकालना चाहिए। कांग्रेस को कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी प्रकार की यात्रा निकालने का। इनने छल कपट करके मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, जनता के साथ धोखा किया, और इसलिए ये सब इनके चुनावी स्टंट हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। पार्टी का चुनाव टिकट